हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे 2021 का प्रीलिम्स एचसीएस का जो प्रीलिम्स हुआ था उसका पेपर। अगेन जो हमारी कंटिन्यू चल रही है सीरीज, उसी में नेक्स्ट पेपर है ये। मैं आज आपको फिर दिखाऊंगा कैसे थीम्स रिपीट हो रही है और आपको मजा भी आएगा। एक्चुअली होता क्या, कहते हैं हमें सभी हैं कि यार थीम्स रिपीट होती है, पढ़ लो पढ़ लो। मेरे को भी कहते हैं जब तैयारी कर रहा था ना मैं, लेकिन हम इतने सीरियसली उस चीज को ऑब्जर्व नहीं करते थे, तो हमें यकीन नहीं होता था। अब मैं आपको 3 ऑलरेडी करवा चुका हूँ क्लासेस, अभी 4th क्लास है, सोचो, है ना। अब आपको लगने लग जाएगा, अब से कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ भाई 4th क्लास है, सही में रिपीट हो रही है थीम्स। और 5th और 6th में तो और लगेगा। ठीक है। 2-3 बातें ऑब्जर्वेशन जो मेरी है आपको भी मैं बता देता हूँ, ये है कि देखो ऐसा लगेगा आने वाले जो 2022 और 23 के पेपर होंगे ना, उसमें एक आपको ये आएगा कि सर ठीक है, कुछ थीम्स तो रिपीट हो रही है ना। वो बात आपकी मान ली मैंने, लेकिन कुछ तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी तो हैं। और आप तो क्या कर रहे हो ना, इजी इजी क्वेश्चन हमें बताए जा रहे हो और कह रहे हो कि ये थीम रिपीट हो रही है, और ये डिफिकल्ट वाले कौन करेगा। मतलब ये आपका थॉट आ सकता है, लेकिन इसमें 2 बातें मैं आपको बताऊंगा, मैंने जो एनालाइज किया है और जो मैंने देखा भी है, जो पास भी हुए है, कि अगर बहुत डिफिकल्ट पेपर आ रहा है ना, ये होगी पेपर की डिफिकल्टी, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ थोड़ी नीचे आ जाती है। ये ऐसे चलता है, क्योंकि बंदे वही हैं, पढ़ वही रहे हैं, तो आपको ये कट ऑफ थोड़ी नीचे आ जाएगी अगर पेपर डिफिकल्ट है तो मेरे हिसाब से पैनिक नहीं करना चाहिए। और कुछ जो थीम रिपीट हो रही है और कुछ जो थीम्स जो रिपीट हो रही है, प्लस कुछ जो फंडामेंटल है, मतलब जो पढ़ने पढ़ने होते हैं, उनसे कट ऑफ पास हो जाएगी। तो कट ऑफ में दिक्कत नहीं आएगी। बस करना क्या है, फंडामेंटल्स को और थीम्स को पढ़ना है अच्छे से, पेपर में कॉन्फिडेंट रहना है, ये करना है। जो कि तुम अभी 15 मतलब 10-15 जनवरी के बाद मैं कहूंगा टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देना, जो अपनी टेस्ट सीरीज है, तो उसमें टेम्परामेंट सेट करना है आपको। टेम्परामेंट, अगर ये टेम्परामेंट सेट हो गया, टेम्परामेंट सेट मतलब कि पेपर को देख के आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हो, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएंगे आपके पेपर में, मैंने कई क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट भी डाले इस बार। फिर भी आपको घबराना नहीं है, वो मोमेंटम बनाए रखना लास्ट तक 2 घंटे पूरे। तो उसमें क्या होगा, छोटी छोटी गलतियां नहीं होंगी, स्मॉल मिस्टेक्स नहीं होंगी आपकी। ये 2 से 3 छोटी मिस्टेक्स हो जाती है ना, उनको अवॉइड करना है, गोला भरने में, इनकरेक्ट करेक्ट पढ़ने में। दूसरा, आप घबराओगे नहीं, तो एक पॉजिटिव अगर फ्रेम ऑफ माइंड रहेगा तो 4-5 क्वेश्चन वैसे ठीक कर दोगे। और जितने भी सिंसियर स्टूडेंट होते हैं वो 4-5 मार्क्स से ही रहते हैं बस। मान लो 56, 58, 60 कट ऑफ गई है, वट एवर, 56 से 60 जो भी कट ऑफ गई है, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता। तो जो सिंसियर बच्चा होगा 50 तो ले ही आएगा। बस वो 4-5-6 नंबर का खेल है। वो आप इस तरीके से मेंटेन करोगे अपना। 10-15 क्वेश्चन डिफिकल्ट आएंगे, कोई बात नहीं, उनको मैनेज हम नहीं कर पाते, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। लेकिन जो रिपीटेड हो रही है थीम्स, 30 थीम तो मान लो रिपीटेड होंगी, मैं मान रहा हूँ। और 30 क्वेश्चन लगभग आपको फंडामेंटल से आएंगे, तो ये 60 क्वेश्चन मैनेज करो पहले। उन 40 को ही मत छोड़ो, 60 मैनेज करो। 20-25 का रिस्क लो, उनमें से 10-12 ठीक हो जाएंगे, आराम से 60+ मारोगे कट ऑफ, अगर पेपर टफ है तब भी। इनमें से मानता हूँ चल 5-7 नहीं आएंगे आपको सारे, 50 इसमें से हो जाते हैं मैनेज लगभग। और 15 जो 40 बच गए ना क्वेश्चन, उनमें से अगर आप 10 छोड़ भी देते हो तो 30 में से 12-13 ठीक हो जाते हैं। तो हमेशा आप 60+ कर लोगे स्कोर, जब कट ऑफ 56 या 60 की रेंज आ रही है, फिर भी सेफ रहोगे। तो ये मेरे ख्याल से एक डायरेक्शन फॉलो करनी चाहिए। प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है, एनालाइज करना बहुत जरूरी है, घबराना नहीं है। घबराओगे तो वैसे ही फेल हो रहे हो आप, घबरा के पक्का फेल होगे, मुश्किल है चांस पास होने का। तो सोच लो कि पास होने का तरीका क्या है, कि भाई फंडामेंटल्स अच्छे से करना है, थीम करना है, पेपर में पॉजिटिव रहना है, बस इतना करना है। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है इसमें से, कोई डाउट है जो मैंने बताया है, समझ में आया सर जो मैं। सर कौन है, हाँ बताओ। जैसे चारों पांच कंप्लीट हो जाएंगे जब ये पेपर की ठीक है। डिस्कशन, तो तो आप कुछ मतलब ये बता देना कि जैसे हम तो एनालाइज कर ही रहे हैं, आप भी बता रहे हो, कुछ जैसे बच जाते हैं ना भी, ये क्वेश्चन थोड़ा वो है कि मतलब इस टाइप के थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा मतलब ये वो थोड़ी हम ज्यादा थीम एनालाइज ही बता करेंगे। देना। मेरी बात सुनो, तुम लोग भी चार्ट बनाओगे, है ना सारे, तो वो थीम बना सर के उसमें से अपन निकाल लेंगे भाई, 6 पेपर अपन करेंगे कंप्लीट, है ना। तो 6 पेपर में कम से कम मेरे को लग रहा है 70 से 80 थीम आएंगी हमारे पास, या 100 थीम आएंगी। ठीक है ना, जो कॉमन ठीक आ है रही सर। है और जो एक्स्ट्रा है। तो 100-150 थीम निकाल लेंगे, उनको कवर कर लेंगे। ठीक है। ओके। ओके चलो।
आ जाओ, अब देखो अब कैसे रिपीट होंगे, आज तुम्हें मजा हो रहा है। अब 3 पेपर हो गए ना, फोर्थ है तो लगेगा हाँ यार अब तो होने लगी रिपीट चीजें काफी। हालांकि उनमें भी हो रही थी लगातार, और इसमें तो और देखो। Among the following languages, which of the following has been declared as classical language by the Indian government? तो एक थीम आ रही है आपकी लैंग्वेज, ठीक है। इसमें आपकी क्लासिकल लैंग्वेज, शेड्यूल लैंग्वेज, ये सब करनी है, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो लैंग्वेज एक थीम है, ठीक है। पॉलिटी में आप करोगे लैंग्वेज वाला, ठीक है। तो उसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्रोवाइड करती है नेसेसरी गाइडलाइंस रिगार्डिंग द क्लासिकल लैंग्वेज। 6 क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है, ये यूपीएससी में भी आया था उड़िया के बारे में उस टाइम जब इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। शेड्यूल कौन सा है, क्या पैरामीटर्स हैं। तो देखो थीम तो क्या होगी आपकी लैंग्वेज, उसके अंदर फिर बहुत सारी हो सकती है, क्लासिकल लैंग्वेज, शेड्यूल लैंग्वेज, मैंने बताया ना ऑफिशियल लैंग्वेज। और उसके बाद आपको क्या करना है, फिर क्लासिकल लैंग्वेज के अंदर जो पढ़ना है बाकी चीजें, कि क्या पैरामीटर है, और ये सब मैंने आपको मॉडल आंसर में दे दिए यहाँ पे, तो इसको एक बार देखना, तो अगली बार इनसे कुछ आ जाएगा। थीम वही है, क्वेश्चन की वैरायटी चेंज कर लेंगे वो लोग। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज विरोधी कवि, ठीक है। ये उस टाइम जब पेपर दिया आपने तो हमने काफी डिस्कशन, यार ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन आ गया। तो ल्यूसेंट जो है ना, ल्यूसेंट के जो पीछे दे रखी है टेबल्स, बैक लास्ट में, अपेंडिक्स अपेंडिक्स लास्ट में, वहां पे मिल जाएगा रिबेल पोएट किसको कहते थे, ठीक है। काजी नजरुल इस्लाम। तो लूसेंट के लिए देखो, एंशिएंट और मिडिवल के लिए ना आपके पास 2 चॉइस है। एक तो आप करो लूसेंट प्लस एनसीईआरटी, दूसरा जो अपना क्रैश कोर्स है ना। इसमें बहुत ही ब्यूटीफुली मैंने डॉक्यूमेंट बनवाया है एंशिएंट का आपका, है ना। उसमें आप में लगभग सारी चीजें हम कवर कर लेंगे, तो वो आपका तो हो ही जाएगा क्रैश कोर्स वालों का तो, ठीक है। एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। बाकी जो बच्चे नहीं कर रहे वो अपना लूसेंट और एनसीईआरटी से भी कर सकते हैं। आपका एंशिएंट का हो गया डॉक्यूमेंट रेडी, जल्दी मैं एंशिएंट क्लास स्टार्ट करा के वो डॉक्यूमेंट भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो एक सिंगल सोर्स हो जाएगा आपके पास। टर्मिनोलॉजीज और एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स 2 बुकलेट मिलेंगी आपको, ऐसे मिडिवल की मिलेंगी। मॉडर्न का सेटल्ड है, स्पेक्ट्रम से करना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना हमें। एंशियंट मिडिवल में बच्चों को काफी दिक्कत होती है, उसका मैंने कंपाइल करा दिया ताकि आपको अलग अलग सोर्सेज ना करना पड़े। क्रैश कोर्स का मेरा पर्पस ही है आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, बस सीधा एक कोर्स है, उसको करो, खत्म करो काम को, पेपर पास होएगा पक्का। विरोधी कवि, रिबेल पोएट हो गया, ठीक है। तो ये मतलब क्या थे, थीम जो इसमें आ रही है ना, मतलब आउट ऑफ, मतलब थोड़ी अलग थीम है, नॉर्मल नहीं है। तो जो पर्सनैलिटीज है, पर्सनैलिटीज एक थीम में करवा रहा था, ठीक है। पर मोस्टली हम मॉडर्न की पर्सनैलिटी कर रहे थे, मॉडर्न हिस्ट्री की। लेकिन हमें एंशियंट और मिडिवल की पर्सनैलिटी भी करनी है। प्लस में इनमें मोस्टली जो पर्सनैलिटी पूछता है ना, वो क्या पूछेगा आपको पर्सनैलिटीज के बारे में, जैसे उनकी कोई बुक्स है, ऑथर है, ठीक है, कोई उन्होंने काम किया है कोई उसके रिगार्डिंग। प्लस में ये आपके पेंटर्स हो गए इस तरीके की। तो एंशियंट मिडिवल में कल्चर से रिलेट करके, ठीक है ना। मॉडर्न हिस्ट्री में उनके कॉन्ट्रीब्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, तो हम अलग अलग पढ़ते हैं। देखो मॉडर्न हिस्ट्री की थीम्स अलग है, मतलब जो पर्सनैलिटी है उनका काम अलग है। और एंशिएंट में मोस्टली जो कल्चर से रिलेटेड है या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, वो उन पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ना है आपको, एंशिएंट और मिडिवल में, कल्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो मॉडर्न में आ गया आपके ऑर्गेनाइजेशन, और जो भी जो क्या बोलते हैं मूवमेंट्स थी उनसे जो रिलेटेड है वो पढ़ने हैं। एंशियंट और मिडाइवल में पढ़ना है आपको कल्चर से रिलेटेड, उन्होंने क्या कल्चर में काम किया है, पोएट में, आर्किटेक्चर में, ठीक है, और बुक्स में। तो कल्चर प्लस एडमिनिस्ट्रेशन, तो देखो कैसे सिंप्लीफाइड हो रही है हमारे सामने चीजें। उतना ऐसे कर लोगे कैटेगराइज तो उस हिसाब से पढ़ोगे आप सारा ही, लेकिन जब आपके दिमाग में चीजें रहेंगी ना तो उनको अंडरलाइन करके चलोगे, यार ये आ सकता है, इसको मेरे को रिवाइज करना है। ऐसे सिंप्लीफाई हो जाएगी आपकी चीजें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर द फेमस अशोकन पिलर, अगेन अशोका का एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक थीम है पूरा अपने आप में। पिलर्स, उनके एडिक्ट्स, एडिक्स में क्या मेंशन है, कौन से इस पे क्या, ये सब चीजें अशोका बेसिक है, करना है अशोका के बारे में, है ना। उसके टाइम पे जो भी कल्चरल डेवलपमेंट्स हुई थी, क्योंकि मैंने जब अशोका का पहले आया था ना क्वेश्चन, उसके अशोका को किस नाम से जाना जाता है उस तरीके के, तो इसके नेम्स डिफरेंट, ये तब मैंने बताया था अशोका एक थीम है अपने आप में। अशोका का जो एडमिनिस्ट्रेशन था मौर्यन, ठीक है ना। तो ऐसे मौर्यन अपने आप में आता ही है, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन पूरा ही करना है आपको। मौर्यन है, अब बड़ा कोई ना कोई कभी बुक आ जाती है, कभी चंद्रगुप्त के बारे में, कभी अशोक का कुछ ना कुछ, तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्वेश्चन ये। और ये तो देखो आप कल्चर में पढ़ते हो, अशोका के पिलर, एडिक्स, ये सब करना ही है, मैंने बाकी भी दे दिए हैं, ठीक है। अब देखो चीफ पेंटर्स, मैंने कहा था ना पर्सनैलिटी किसकी करनी है एंशिएंट टेबल में, पेंटर हो गए, जिन्होंने बुक्स लिखी है, ऑथर हो गए, इन्हीं की ज्यादा पूछता है, वो है आगे पेंटर। यूपीएससी ने जहांगीर के बारे में पूछा था,
उसके पेंटर्स के बारे में। तो ऐसा नहीं है पेंटर आप केवल मुगल के करोगे, सॉरी अकबर के करोगे, जितने मुगल के टाइम पे जो भी पर्सनैलिटीज है, तो थीम क्या है, मुगल्स। मुगल मिडिवल के अंदर थीम क्या है, मुगल। ठीक है, मुगल्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर, आर्किटेक्चर। तो पेंटर पूछे मैं आपके अकबर के ऑर्डर के, ठीक है। हु वर द चीफ पेंटर्स ऑफ द हमजानामा अंडर अकबर्स ऑर्डर? सैयद अली है नब्बा। वो तो आप देख लेना आंसर, तो मैं आंसर और वो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत है। थीम समझो, कॉन्सेप्ट समझो, आगे क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो समझो, पढ़ना क्या है ये समझो, ये है क्लास का पर्पस। आंसर, एक्सप्लेनेशन, इसके आगे पीछे की चीजें वो मैंने सारी ऐड करा दी है, ताकि उसके आसपास का भी क्वेश्चन बनेगा ना। इसका आंसर देखिए मैं छोड़ सकता था, मैंने क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि आगे पीछे भी कुछ बन रहा है, आइडिया लग रहा है, तो कम से कम अगर वो आसपास भी कोई क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा इस अकेले डॉक्यूमेंट से। ये पूरे 6 पेपर कंपाइल करके दूंगा आपको पीडीएफ में, और इसकी हार्ड कॉपी भी निकालेंगे, है ना, क्योंकि ये तो काम आती है। जैसे यूपीएससी के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं विद सॉल्यूशन, एचसीएस के भी होने चाहिए, तो ये मैं अभी निकाल दूंगा इसकी हार्ड कॉपी भी। विच लैंग्वेज वाज यूज्ड बाय ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सतवाना एट्स? ठीक है, तो सतवाना। अब सतवाना का क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे तो लैंग्वेज के बारे में पूछ लिया ऑफिशियल, अगली बार और कुछ पूछ लेगा, एडमिनिस्ट्रेशन, उसके रूलर्स उस टाइम, तो सतवाना एक टॉपिक आ गया अपना अलग से। तो देखो, पूछते रहते ना सर हम एंशिएंट में कौन से किंगडम करें, मेडिवल में कौन से करें, जिसके पास टाइम है वो तो सारे करो, पर जो स्मार्ट कम टाइम में करना चाहता हो इनको जरूर कर लो जो रिपीट हो रहे हैं। मुगल, अशोका, विजयनगर, ये रिपीट हो रहे हैं, सतवाना, मराठा, ये रिपीट हो रहे हैं, लगभग करने पड़ेंगे सारे। अब यही सोच के मैंने देखो सतवाना के बारे में आपको सारा दे दिया, कौन कौन से रूलर थे, क्या क्या इसमें कैपिटल थी, कौन क्वाइंस किस में लिखे जाते थे। तो आपको ऐसा भी नहीं है कि बहुत अलग कुछ पढ़ना है, अपने नोट्स पढ़ लो, अदरवाइज यहाँ से भी आप अपने इस बुक से सारा कर सकते हो कवर। ठीक है, सारे रूलर, सतकर्णी वन से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो अब मैंने ये कहा सतवाना आ गया तो उसके अगली बार इसके रूलर से आ जाएगा क्वेश्चन, तो ऐसे आपको करना है। ठीक है, बाकी रूलर्स हैं उसके बारे में एक एक जो मेन बातें हैं उसी बद लिख दी है। हु अमंग द विच अमंग द फॉलोइंग नोट अ प्रोटो हरप्पन? तो हरप्पन, प्रोटो हरप्पन, आईवीसी अपनी थीम चली रही है एक। इंडस वैली सिविलाइजेशन से आता ही है लगभग हर बार क्वेश्चन ना एक, तो इसको अच्छे से करना है। जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये बेसिक थीम है, इन पे आएगा आएगा। जो कल्चर है, साइट्स हैं, इवन हिस्ट्री में करवाएंगे भी आपको ये, ठीक है। अब ये देखो, हु लेड द इंग्लिश कंपनीज एम्बेसी टू एम्ब्रस फरुखशियार कोर्ट? ये जो थीम आई ना, वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस 2021 के बाद काफी इनएप थीम, आगे भी आपको मिलेंगे, यूपीएससी में भी और एचसीएस में भी, मतलब पहले भी थी, पर आप ये इस पे काफी फोकस कर रहे हैं। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पहले हम निग्लेक्ट कर देते थे, है ना। तो पहले जब मान लो पढ़ाई करते थे तो आप लोग स्टार्ट सीधा 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था ना मॉडर्न हिस्ट्री, वहां से स्टार्ट करते थे। ठीक है, अब मैं कहूंगा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस करेंगे। ठीक है, तो फिर वो ये वाला, इससे जो पहले वाला पार्ट है उसको भी कवर करना चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री में। एक क्वेश्चन इससे आ सकता है, एक या दो जो भी है। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इज अवर नेक्स्ट थिंग। ये सब मैंने दे रखे हैं उसमें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अगेन ये तो मैंने करवा ही रखा है, रट्टा मार सीरीज के अंदर रटवा रखे हैं ढंग से कौन सी मूवमेंट है, और मैं हर बार बताता हूँ मॉडर्न हिस्ट्री में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, आईएनसी के सेशंस वो तो है ही, उससे क्वेश्चन आता है प्रेसिडेंट कौन है, और ये बाकी मूवमेंट्स, है ना, आपके ट्राइबल मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, वर्किंग क्लास मूवमेंट, जो भी मूवमेंट्स है उन्हीं से क्वेश्चन आए हुए हैं। और इजी था बहुत, है ना, बस इनकरेक्ट सिद्धू और कानू में संथाल के, इससे संथाल में क्या दे रखा है, बिरसा मुंडा, बस इसको इनकरेक्ट निकालना था। ये टेबल दे दी बाकी, और रट्टा मार में सारे रटवा रखे मैंने। आर हर मूवमेंट, अगेन मूवमेंट से क्वेश्चन है, अर हर मूवमेंट, ठीक है, मुस्लिम से रिलेटेड था, तो ये अर हर मूवमेंट, इसमें बेसिक कर लिया, मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट है अर हर मूवमेंट। तो ये किससे, वही मूवमेंट्स वाला क्वेश्चन चल रहा है, रिलीजियस मूवमेंट्स। देखो सूफिज्म हो रही है ना थीम रिपीट, सूफिज्म, आगे भक्ति मूवमेंट, ये बेसिक थीम है बताया, तो इनको पढ़ना ही पढ़ना है। और ये वाले सारे इवन कोड के थ्रू क्रोनोलॉजी वाइज कौन सा पहले आया था, कैसे आया था, मैंने किस में करा रखे हैं, रट्टा मार में। अब सोचो रट्टा मार बनाई रखी है यही सोच के कि वो थीम रिपीट होती है, अगली बार और कुछ पूछ लेगा, तो इनको बारे में कौन से सिलसिला के थे, कहाँ थे, क्या मेजर वर्क था, खत्म करो सिलसिला को, सूफी ऑर्डर्स को, सूफिज्म को। एक भक्ति का भी आएगा सोचो, और भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट हमारी थीम है, हमने कह रखा है पढ़ना है ये तो। देखो इजी तो है ही नहीं, नो डाउट इजी तो नहीं है, ये थोड़ी कि मैं आपको 50 थीम बता दूंगा उस पेपर आ जाएंगे, मे बी 100 बने थीम, 150 बने, पढ़नी पड़ेगी उनको। लेकिन हाँ, एक आप रेलिवेंसी देख रहे हो, पीवाईक्यू में क्या आ रहा है उसको पढ़ रहे हो, कुछ भी नहीं पढ़े जा रहे अपना। तो ये फिक्स हो रहा है कि आप पढ़ना क्या है आपको, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रखा है अपने नोट्स में, तो अच्छा है, नहीं तो यहाँ से पढ़ लो, टाइम बच जाएगा आपका फटाफट।
अब ये देखो, बेसिक आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो, रिवोल्यूशनरी जब नेशनलिस्ट पढ़ते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटर को उन्होंने मारा था, है ना, स्टीवंस को, चौधरी सुनी शांति एंड सुनीति चौधरी, सूर्य सेन के साथ थी। 1930s की बात है, मैं तो ऐसे पढ़ता हूँ, 1930s की बात है, सूर्य सेन के साथ थी, दो पर्सनैलिटी याद थी मेरे को, वही आ गया, उसने मारा था, ठीक है, 1931 देखो वही आ रहा है। ऐसे पढ़ना है कीवर्ड्स, ऐसे आपको आंसर मिल जाएंगे, पूरा तो किसी को याद होता भी नहीं, होएगा तो लिमिटेड पढ़ पाएगा, फिर वो पूरा ढंग से नहीं कर पाएगा। हरियाणा स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं, हरियाणा की हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, तो ये हरियाणा की हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या नाम था मॉडर्न हरियाणा का गजनवी टाइम में, ठीक है, सॉरी कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी, तोमर करती थी उस टाइम पे। वैसे ही आपको पता है दिल्ली हरियाणा में उस टाइम ये तोमर डायनेस्टी थी। तो हरियाणा का जो हिस्टोरिकल है, अपनी जीके की बुक में सब कवर हो रखा है, हरियाणा जीके, कोई घबराने की बात नहीं है। देखो आगे ना, भक्ति सेंट नामदेव के बारे में, तो सूफीज्म एक थीम थी, भक्ति मूवमेंट एक थीम थी, एक ऊपर सूफीज्म से आ गया, भक्ति का आ गया, ठीक है। इसमें वैसे सिंपल है सारा, बस इतना पता होना चाहिए, एक बेसिक भी आपको पता होता, क्योंकि मैं एक मैप बनाता हूँ आर्ट एंड कल्चर की बुक में, आपको मिल जाएगा बुकलेट में, कि कौन सा सेंट कहाँ से बिलोंग करता है। तो उसमें हम नामदेव को महाराष्ट्र से करते हैं, तो यहाँ पे गुजरात से था बस, तो सेकंड स्टेटमेंट हटाते ही आंसर सीधा आ रहा था सी, बाकी तीन तो हट ही जाएंगे, सेकंड है बस। अगर बाकी नहीं भी पता है तब भी काम चल रहा था। बेसिक अंडरस्टैंडिंग उस मैप से, एक मैप है आपको कल्चर की बुकलेट में दे दूंगा, उसमें मैंने मैप बना रखा है कौन सा सेंट कहाँ पे है। जब भक्ति में मैं पढ़ता था ऐसे पढ़ता था, उसकी एक हर एक बंदे की कहाँ से बिलोंग करता है, उसकी मेन फिलोसफी, सारी तो याद नहीं होगी मेरे को, ठीक है, शंकराचार्य की क्या थी, रामदेव उसकी, इनकी रामदेव की क्या थी, है ना, कबीर किस में बिलीव करते थे, बाल, मतलब सबके एक एक बेस्ट मेन मेन बातें, और कहाँ कौन से एरिया से थे, कोई उनकी बुक है तो उसके बारे में, उससे कुछ ना कुछ एलिमिनेट और सिलेक्ट कर ले, ये बेसिक इतना करना पड़ेगा। देखो महाराष्ट्र भाई, ये आइडेंटिफाई करना था आपको, उससे हो जाता आंसर। गिवन बिलो आर द लोकेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन इंडिया, ये एनसीईआरटी में बेसिक दे रखा है आपके, कौन कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट कहाँ पे, साइट मैप। देखो एनसीईआरटी में जो आपके मैप्स है ना, उनको जरूर करना है आपको, ये मैप से क्वेश्चन आया है एनसीईआरटी के अंदर ना, जो डिफरेंट मैप्स बने हुए हैं, मैप्स और टर्म्स, कोई टर्म्स होंगी हाईलाइट कर रखी होंगी, उन दोनों को जरूर, और जो फोटोज है इतना देख लो, अच्छा ये फोटो बनी हुई है कई जगह कुछ बना रखा, इसका मतलब क्या है ये वो, बस फोटोज देख लो, मैप देख लो, टर्म्स देख लो, इतना तो बेसिक करो, अगर पढ़ना नहीं है तो, पढ़ लोगे तो अच्छी बात है ना, लेकिन इतना जरूर करो फोटोज और ये सब। तो ये पूरा मैप इनके बारे में, अब देखो इस बार इनका नाम दे दिया, है ना, तो अगली बार क्या करेगा, इनके बारे में कोई स्पेसिफिक चीज पूछ लेगा, इन साइट्स के बारे में। तो आपका धर्म क्या होता है अब ये, इन सारी साइट्स को पढ़ोगे आप, कि यहाँ पे क्या स्पेशलिटी थी, किस टाइम पे थी, किस जगह पे थी, क्या, इन साइट्स को आप ऑप्शंस को पढ़ना है, ठीक है। मैंने दे ही रखा है नीचे, बुजरम के बारे में, भिम्बेटका के बारे में, ठीक है, पिल्लिकल बारे में, अथिरम पक्का के बारे में, क्योंकि मेरे को पता है इस बार इनसे कुछ पूछ लेगा। तो ये जितना काम मैंने सिंप्लीफाई कर रखा है, इसमें साइड में अपने नोट्स में लिख लेना चीजें, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करनी है तो। ये मैप बना दिया आपका, नॉर्थ से साउथ ऑर्डर पूछा है बस, अगली बार इनमें से कुछ पूछ लेगा। अरे फायदा हो रहा है नहीं हो रहा कुछ, ये ऐसे ही चल रहा है काम। सब हो रहा है। हो रहे हो रहा है हैं। सर। चलो ठीक है फिर तो। अब एक बात देखो, ये क्वेश्चन मैंने देखा था, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इंगेज कनेक्शन एग्रेरियन सिस्टम। याद है लास्ट टाइम मैंने आपको इस पिछले पिछले वाले पेपर 2014 वाले पेपर में बताया था एक, कि ये लैंड सिस्टम है, अब पुराना होके मॉडर्न में आ गया, तो अगेन वो थीम रिपीट होगी ना, लैंड मेजरमेंट वाली, ठीक है। तो एग्रीकल्चर लैंड मेजरमेंट सिस्टम, एग्रीकल्चर सिस्टम, ये सारी एक थीम है, 2014 में आया था क्वेश्चन इससे, अब 2021 में आ गया। तो उस टाइम में अगर आप कोई भी टर्म आपको न्यूज पेपर इसमें अपने बुक के अंदर मिलती है जो एग्रीकल्चर सिस्टम से रिलेटेड है, या एग्रीकल्चर लैंड मेजरमेंट से, उसको नोट कर लो बस, तो ये थीम आपकी कवर हो जाएगी इस तरीके से। मुगल एड मैंने ऊपर ही कहा था, मुगल्स करना है, ठीक है, मनसबदारी सब पढ़ते ही है, जात और सवर बेसिक है, लेकिन वही है, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का आ गया क्वेश्चन, थीम वही है मुगल्स वाली। लैंड रेवेन्यू देखो आ गया ना, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, ठीक है, तो तीन टाइप की लैंड सब पढ़ते ही, जमींदारी, रोहितवाड़ी, महलवाड़ी, इसमें कुछ वो नया नहीं है, ठीक है ना, तो ये पढ़ना ही है, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, ये थीम है, मतलब पढ़ना है इसको। सर ये तो हर बार आता है मुझे लग रहा है। हाँ बिल्कुल है, एक बार पहले लैंड रेवेन्यू सिस्टम का, तो ऐसी चीज ये तो 30 में भी आया था सर, क्या, 23 में भी आया था इसी से रिलेटेड, बिल्कुल बिल्कुल, रेवेन्यू से। पितरे द्वार, ठीक है। अब देखो पितरे द्वार, जब मैंने पेपर दिया था ना ये, तो मैंने ठीक किया था, मुझे ऐसे नहीं पता था, लेकिन मैंने फोटो देख रखी थी एनसीईआरटी में ना, 11th क्लास की कल्चर के एनसीईआरटी में दे रखा है कैसे क्या बनता है, और ताजमहल के अंदर ही पितरे द्वार का काम हो रखा है, तो मैं समझ गया था एक ऐसे तो कोई आर्ट के रिलेटेड है ना, तो इसलिए मैंने कहा था फोटो देख लेना। तो जो टर्मिनोलॉजीज आती है ना, पंचयातन जो टेम्पल स्टाइल है वो,
पितृ द्वार, तो ये टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन है। एक बुकलेट में बना रहा हूँ, वो दे दूंगा आपको। ठीक है, इट्स अ कलर्ड हार्ड स्टोन प्लेस्ड इन अ डिप्रेशन कार्व्ड इनटू मार्बल। ठीक है, मेरे को ताजमहल की फोटो याद थी तो मार्बल समझ गया, वहां से काम किया हुआ है, आंसर आ जाएगा बी। इस तरीके से ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये, कि आप बुक्स में कहीं थीम्स देख रहे हो, कहीं फोटो वोटो देख रहे हो, तो वहां से कवर हो जाएगा आपका ये। पितरे दूर, नहीं तो किसी को लगेगा यार क्या टर्म आ गई, डिफिकल्ट आ गई। जिसके लिए डिफिकल्ट है तो पता ही नहीं होगा उसको तो। ये देखो, आपको सर ने बहुत डिटेल में पूरा, मेरे ख्याल से आधे घंटे का लेक्चर लिया था समझाने में। ये पूरे केसेस कैसे ऑर्डर था, और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में, करवाया था ना पॉलिटी क्लास में ऑर्डर ये। शम्मी आप भी मुझसे पूछ रहे थे, मैं कह रहा था देखो ऑर्डर याद कर लेना, वैसे क्वेश्चन आया हुआ है ये। और मैंने शमी आपको ये भी कहा था कि इन उसके केशवानंदा भारती के बाद भी जो केस थे उनको भी याद कर लेना, तो देखिए बाद के केस भी हो गए आपके। मैंने तो सारे दे दिए किसमें क्या कहा था। तो ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन, देखो कोई आए हुए। और क्लास में भी आपको यही करवा रहे हैं, सोच के देखो आप बात, उन्हीं पे फोकस ज्यादा किया जा रहा है जो रिपीट हो रही चीजें। अगेन पार्लियामेंट, मैंने बोला था पार्लियामेंट के अंदर एक और थीम जो निकल के आती है, अगेन फाइनेंस बिल, फिनेंशियल बिल, ठीक है, मनी बिल, ये एक थीम आ गई तो करनी है तो। पार्लियामेंट चैप्टर तो पूरा ही करना है, पार्लियामेंट्री कमिटीज, लोकसभा स्पीकर, बिल पासिंग, मोशंस, ये सब बेसिक करने ही है। वही, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है अभी तक तो। मैं मान रहा हूँ अभी तक 5 से 6 क्वेश्चन होंगे जो थोड़े डिफरेंट होंगे, डिफिकल्ट होंगे। और टोटल पेपर में 20 क्वेश्चन होंगे, याद मार के 80 क्वेश्चन तो आप फेमिलियर होगे, बिल्कुल होगे। द नोशन ऑफ अपहोल्डिंग, पॉलिटी के तो सारे करोगे आप, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। ये वही थीम होंगी सारी रिपीट, कोई बताने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, बार बार बोल के थक चुका हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वही थीम है सारी, कोई अलग नहीं है इनमें। ये भी वही है, इक्वालिटी प्रीएम्बल का आ गया अब ये, वही थीम है सेम, इसमें कुछ है ही नहीं, सब सब रिपीट हो रही है, सब पहले पेपर में बता दूंगा, ये वही थीम्स है सारी। बेसिक प्रीएम्बल में दे रखा है, इंडिया दैट इज भारत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डीपीएसपी में इंटरनेशनल पीस एंड ऑर्डर, आर्टिकल 51, रट्टा मार में सारे याद करा रखे डीपीएसपी एक साथ। बेसिक है, कुछ भी नहीं है, पढ़ते ही समझ में आएंगे सीधे क्वेश्चन। राइट टू लाइफ में क्या है, आर्टिकल विच फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल, देखते ही बस आर्टिकल 32 आना चाहिए, हाँ भाई ठीक है, खत्म बात। किसमें है फंडामेंटल राइट को अपलोड, कोई वो है ही नहीं, खेल ही नहीं है बेटा। पॉलिटी में दिक्कत नहीं आनी बिल्कुल आपको। शेड्यूल मैंने बोल रखा है, एक थीम है, शेड्यूल है ही। लेकिन पॉलिटी में अब जो चेंज हो रहा है थोड़ा वो देख लो, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, ये सब थोड़े अलग आते हैं। सर करवा ही रहे हैं डॉक्ट्रिन्स, ये सब अलग थीम है। ठीक है, कुछ कमीशंस जो सुनी नहीं होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस अलग से, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से आ गई है, ये थोड़ा पार्ट देखना है। कुछ गवर्नेंस से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, कोई ऐसी बॉडी हो। मैं सब ये करूंगा टेस्ट में कवर, ज्यादातर जो नई चीजें होंगी पॉलिटी के टेस्ट में, फुल लेंथ टेस्ट में, उनमें थोड़ी मैं डालूंगा ऐसे क्वेश्चन गवर्नेंस के, और इनके जो नॉर्मल से थोड़े अलग होंगे आपको एक एडिशनल एज देंगे। क्योंकि मुझे पता है जहां दिक्कत आनी है, जो लक्ष्मीकांत से बाहर है, तो सर भी आपको कई चीजें वो कराते हैं रिसर्च करके, जो लक्ष्मीकांत से बाहर है, वो क्वेश्चन थोड़ी दिक्कत है। लक्ष्मीकांत वाला आप सारा कर लोगे, प्लस में एक अपेंडिक्स जरूर कर लेना, जो पीछे मैं बार बार बोलता हूँ, लक्ष्मीकांत की अपेंडिक्स 2022 में काफी क्वेश्चन आए अपेंडिक्स से कम 2 से 3 क्वेश्चन है 2022 वाले पेपर में, जो इनके सोर्स मैंने डिस्कस कर रखे हैं ऑलरेडी, मैं डाल दूंगा वीडियो भी। अभी देखो शेड्यूल मैंने रट्टा मार में याद करा रखा है, शेड्यूल से क्वेश्चन था। फुल स्टेटहुड, ठीक है, ऑर्डर पूछा हुआ है कि कैसे कैसे क्रोनोलॉजिकल वाइज आपको स्टेटहुड किससे कैसे मिला था। ऐसे क्वेश्चन में अगर कुछ याद ना आए ना कई बार, तो जो याद हो उससे फिर निकालने की सोचा करो यार, अच्छा हरियाणा कब आया था, ये कब आया था, ऐसे हार नहीं माननी है। हर क्वेश्चन को कुछ ना कुछ दिमाग लगाना है आपको, तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये होता है टेम्परामेंट सेट करना, इसलिए मैं टेस्ट लगाने को कहता हूँ कि टेम्परामेंट सेट ऐसे होएगा कि यार मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं इसको कैसे अरेंज कर सकता हूँ, कैसे सेट कर सकता हूँ, वो देखना है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये होगा किसी को अगर कुछ फंस जाए बिल्कुल ही, ठीक है ना, तो वो ये सोच सकता है यार हरियाणा 19 अपने बना बाद में 66 में, ठीक है, अब इससे पहले वाले उस तरीके का कुछ देखना दिमाग अपने को। ठीक है, चलो। सर इसमें आंसर मार्क गलत कर रखा है हाँ शायद। वही मेरे को लग रहा है, इसमें आंसर थोड़ा गड़बड़ी है। इसका आंसर आप देखो 66 में है ना ये, बी आएगा, अरुणाचल 7 में है। बी आएगा, बी है आंसर इसका। सी या बी, बी बी आए, बी सर। बी है ना, नागालैंड, हाँ, हाँ जी सर, बी है। सिक्किम, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, ये आएगा बी। ठीक है, इसका आंसर करेक्ट करना है अपने को। तो मैं कह रहा हूँ ऐसे कुछ दिमाग, कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, यार इसका क्या कर सकते हैं हम सिस्टम सेट। ठीक है, चलो।
राइट टू वोट इज अ लीगल राइट नॉट अ फंड। अगेन राइट्स के बारे में, प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल्स है, उसकी थीम है ये। ये राइट टू प्रॉपर्टी भी रिपीट हुआ सर 3 बार। हाँ, हो रहा है एक बार रिपीट प्रॉपर्टी पूछ वाला। लिया था, एक बार पार्ट पूछ लिया था, कौन से पार्ट में आ कौन रहे से हैं। पार्ट में हटा दिया, क्या लगा दिया, मतलब वही बात है, हमें कौन से अमेंडमेंट से हुआ था ये पूछ लेंगे उसके बारे में। मैं इसको फंडामेंटल राइट में ही मान रहा हूँ कि पहले फंडामेंटल राइट का पार्ट था। तो होलिस्टिक जब आप पढ़ते हो फंडामेंटल राइट, तो उसमें पढ़ते हो आप ये कि भाई ये हटा दिया था, ये हो गया था, तो उस थीम के अंदर कवर हो जाता है। फिर हम ये बाद में ये भी पढ़ते हैं राइट्स जो है, मतलब आउटसाइड पार्ट 3, उनमें भी आती है कई चीजें, है ना, जो कि फंडामेंटल है पर पार्ट 3 में नहीं है, तो ऐसे भी है, वो देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये वही अगेन जो बेसिक स्टार्टिंग के चैप्टर लक्ष्मीकांत के, उससे कवर हो जाएगा। ये कौन कौन थे, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा चीजें जो आपसे पूछ सकता है वो मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी, इसके अलावा आंसर तो आप देख लेना, फिर एक्स्ट्रा चीजें और देख लेना। ये आपको बहुत ऐड करेगा, जो रिसर्च आपको करनी थी वो मैंने कर दिया आपके लिए, तो टाइम बच जाएगा उसके। आर्टिकल 21 क्या कहता है, ठीक है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय। अब दोनों अगली बार इससे पूछ लेगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश लॉ में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, इनका इन्फ्लुएंस पूछ लेगा, कहां से ली गए हैं, क्या मतलब है, तो इसको ढंग से पढ़ना है। ये थी आगे, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ऐसे ही आर्टिकल 14 भी करना है आपको ढंग से, इक्वालिटी बिफोर लॉ वाला जो पार्ट था ना, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दोनों। इन द विच स्क्वाड्रन, ये उस टाइम न्यूज में था, ठीक है, रफाल आया हुआ था, तो कौन से स्क्वाड्रन में लिया है वो देखना है, ठीक है, 17 में था, तो ये नेशनल करंट, वो भी डिफेंस से, या साइंस में डिफेंस टेक्नोलॉजी में बोलता हूँ करना है, तो साइंस में जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, नैनो है, ठीक है, आपकी स्पेस है, टेक्नोलॉजी में बायोटेक है, ये सबसे अगर कोई रिसेंट डेवलपमेंट हुई, कोई टेक्नोलॉजी आई है, उसको पढ़ना है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक थीम है हमारी, मैंने डॉक्यूमेंट भी रेडी कर रहा हूँ आपके लिए। तो एससीओ, क्वाड, एशियन, मैड, इनके बारे में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज, बेसिक बेसिक पूछा है, उनकी थीम क्या है, किस चीज को करते हैं वो लोग, बस। इंडिया किसका मेंबर है, क्या एक्सेप्शन है, वो बस ध्यान रखना है। सबका थोड़ा थोड़ा दे दिया है, बाकी अलग से डॉक्यूमेंट बनाऊंगा इसका, मैं बना ही रहा हूँ ऑलरेडी। अब देखो इस क्वेश्चन में ना 2021 में कोविड के 2 से 3 क्वेश्चन है, कोविड के, क्योंकि कोविड चला हुआ है थीम, है ना, 21 में भी 22 में, उस टाइम कोविड आया हुआ था, तो दो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन कोविड से रिलेटेड होंगे, तो ये उस टाइम की करंट थीम है, अब भी कोविड देखना है, लेकिन ठीक है, उस टाइम करंट था तो कई चीजें पूछ ली कोविड से रिलेटेड। सर तो अब भी पूछ लेंगे, नया वाला वेरिएंट तो आ ही रखा पूछ है। लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, थीम है एक, है ना, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। मैं मना नहीं करता, कोविड करना चाहिए बिल्कुल हमेशा, कोई सिटीजनशिप के बारे में आ गया, सिटीजनशिप भी पढ़ के चलना है, एनआरआई, ओवरसीज सिटीजनशिप, किसमें ग्रांट है, ये बेसिक लक्ष्मीकांत, मतलब ऐसा कुछ नहीं बाहर से आ गया, नॉर्मल है। डिजिटल मीडिया कोड रूल्स, अब सब 2021 के हैं, तो नेशनल करंट अफेयर में, तो आप देखो नेशनल करंट अफेयर में क्या चीज फोकस करनी है आपको, मैंने बताया था, एक तो एनवायरनमेंट में कुछ चीज आई होगी, तो रूल वूल कोई एक टेक्नोलॉजी में, एक पॉलिटी के अंदर कोई नई पॉलिसी आई है, कोई कमीशन आई है, कोई रूल्स आए हैं, उस तरीके कोई टर्म न्यूज में है, कोई ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है, इस तरीके की चीजें हमें पहले फोकस करनी है नेशनल करंट अफेयर के अंदर। तो ये कोई रूल्स बने 2021 में बने, सोचो, तो पूछ लिया उस टाइम पे, 2021 के है, 21, 21 में पेपर हुआ था, तो करंट का नेशनल उस टाइम न्यूज में था। अगेन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, इंटरनेशनल वाला पार्ट से करेंगे, प्लस में आपके न्यूज में रहता ही है, करंट का है, नेशनल करंट, बेसिक है, को देखो कोई बहुत डीप नहीं पूछा, बेसिक करंट है, पढ़ते ही है सब। अब पढ़ना क्या है, कौन कौन सी कंट्री से है, क्या क्या जाएगा, क्या है, इंडिया मेंबर है नहीं है, बस। ये भी विच कंट्री हैज द न्यूज एंड मीडिया, देखो मैंने कहा था ना, कोई अलग से आपको लगे, कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई टर्म है, इस तरीके की कभी पढ़ते हो, अच्छा ये कोई कोड है, कोई ईयू ने कुछ किया है, उस तरीके का पूछ लेते हैं। यूपीएससी पूछते हैं लगभग 1-2 क्वेश्चन ऐसे, एचसीएस भी अब डालने लग गया, अलग से कुछ होएगा, नॉर्मल पता ही चलेगा लोगों को, कोई यूएन का, कोई ईयू का, मान लो कोई यूएसए का, ऐसे कोई मान लो पेटेंट उन्होंने कुछ काम किया है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई समिट हुई है, एक क्वेश्चन डाल देगा ऐसा कोई, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये कोड के बारे में पूछ लिया, न्यूज एंड मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी कोड किससे रिलेटेड है, ऑस्ट्रेलिया, मेजर कंट्रीज का ध्यान रखना है। सर ये तो 20 क्वेश्चनों में आ गए फिर। क्या
मतलब 20 क्वेश्चन जो काफी आउट रहते हैं उन्हीं में आ गए, मतलब समझ से बाहर होते हैं, कई क्वेश्चन नहीं होते हैं, 15-20 क्वेश्चन आते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये भी है। देखो मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन कई लोग उनमें मान लो, लेकिन मैं एक थीम ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये अगर मैं करंट अफेयर आपको पढ़ाऊंगा या मैं ढूंढूंगा ना, तो अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे कोई अलग से लगेगा ना ये नाम है, तो मैं उस नाम को जरूर देख लूंगा किस चीज के लिए बना है और कौन सी कंट्री से बना है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम देखूंगा और कौन सी कंट्री का है, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन आता है। ये है, ठीक है। अटल टनल, तो ये भी उस टाइम बनी है, ठीक है, न्यूज में थी, करंट के हिसाब से मानूंगा इसको मैं। अब करंट में कोई चीज बनी है, इंफ्रा बना है कुछ भी, तो उसकी आपको दो एंगल देखना है। पॉलिटिकल एंगल अगर उस इंफ्रा का, ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री है, क्या है उसका इकोनॉमिक एंगल, क्या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, क्या है। तीसरा जोग्राफिकल एंगल भी, और अगर टाइम और है तो एनवायरमेंट, तीन चार एंगल देखने हैं उसके। तो ये उसका जोग्राफिकल एंगल पूछ लिया, कहाँ से क्या पास हो रही है, टनल की बात हो रही थी तो। देखो इंफ्रा डेवलपमेंट थीम क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये है। करंट में अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो वही पढ़ना चाहिए आपको। तो ये क्या है, इंफ्रा डेवलपमेंट से रिलेटेड है, मेजर इंफ्रा। क्योंकि अगला क्वेश्चन मैत्री सेतु से है, तो ये भी पोर आपका ब्रिज हो गया, तो ये भी इंफ्रा डेवलपमेंट थीम। देखो एक ही पेपर में रिपीट होगी दोबारा थीम, इंफ्रा डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स की ये थीम है, इंडस्ट्रीज। एक सेकेंड, इंडस्ट्रीज, कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, कोई इंडस्ट्री पॉलिसी आई है, इंडस्ट्री क्लस्टर आया है, एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा डेवलपमेंट, इनमें कुछ चीज हो रही है तो आपको करना है। पॉलिसी आ रही है कोई, ठीक है, मैत्री सेतु इंफ्रा आ गया। बजरंग पूनिया, मैंने अभी करंट अफेयर कराए थे, अलग अलग चैंपियनशिप करवाई थी हरियाणा से रिलेटेड, ठीक है। तो जो चैंपियनशिप होती है उनमें ध्यान रखना है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, थीम स्पोर्ट्स है। लगातार आप देख रहे हो स्पोर्ट्स से एक या दो क्वेश्चन आते हैं हरियाणा में, तो स्पोर्ट्स एक थीम है। कम से कम हरियाणा के जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके बारे में जरूर देख लेना थोड़ा बहुत, वो मैंने करवाई दिया करंट अफेयर में। अगेन कोविड है ना, कोविड से दो तीन क्वेश्चन थे, दो दूसरा क्वेश्चन है कोविड का, एक और आएगा अभी, जो भी डिफरेंट वैक्सीन थी। आईसीएमआर, अगेन ये देखो उस टाइम जो टेस्ट चल रहे थे इतने, आरसीपी आ रहा है ना, आरटीपीसीआर जो टेस्ट चल रहा था उससे रिलेटेड आ गया। आंसर है बी, एंटीबॉडी एंटीजन टेस्ट जो थे ना। पर थीम वही थी, थर्ड क्वेश्चन आ गया कोरोना कोविड से रिलेटेड। नोबेल प्राइज भी एक थीम है, एचसीएस में क्वेश्चन आता है नोबेल प्राइज का। डॉक्यूमेंट मैंने रेडी कर रखा है, टेलीग्राम पे डाल दिया, आप लोग अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। नोबेल प्राइज का डॉक्यूमेंट रेडी है इस बार का, 2023 वाला। उसमें लिखवा दिया किसको किसमें मिला है, किस काम के मिला है, दो चीज देखनी है। ये देखो उस साल के होंगे ये। और ये हो गया आपका प्राइस। तो नोबेल प्राइज के अलावा भी कोई न्यूज में इंपॉर्टेंट प्राइज है, ठीक है। अब ये मान लो किसी को ना भी आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको पता चल गया जब आप कोई बुक उठाओगे तो उसमें अगर कोई अवार्ड्स है, कोई प्राइजेज है, तो वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना, कि भाई कौन से प्राइज है, कौन सा अवार्ड है। इंडिया में कुछ है, किस चीज के मिला है, इंडियन किसी को मिला है, किस कौन विनर था, कम से कम विनर का बताओ, तो उससे रिलेटेड है प्राइजेस के बारे में। अब ये सब प्रायोरिटी आपको डिसाइड करनी है, कितना टाइम है, कितना कब कर पाओगे, लेकिन ये थीम आती है ना, प्राइजेस की एक। लोकूर कमेटी किससे रिलेटेड है, तो कमेटी कमीशंस, हम एक थीम करते हैं, कमीशंस कमेटीज, तो उसी थीम से रिपीट हो गया। लगभग लगभग थीम रिपीट हो रही है, देख लो लगभग, कमेटी करते हैं। जीएसटी, जीएसटी पहले भी क्वेश्चन आया, मैंने भी इस बार करवाया, हरियाणा में टैक्सेशन बढ़ाया है कम हुआ है कैसे है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का बेसिक है, तो इकोनॉमिक्स में प्लानिंग, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब बेसिक है। प्लान्स और जीएसटी इंक्लूड कर लें, जीएसटी से मेंस में क्वेश्चन आया था इस बार। तो जीएसटी एक लगातार थीम चल रही है आपकी। पीएम कुसुम गवर्नमेंट स्कीम है ना, तो अगेन ये तो स्कीम अपने आप में ही पार्ट, स्कीम्स अलग से पूरा करवाई दिया मैंने गवर्नमेंट स्कीम आपको इस बार। 6 से 7 क्वेश्चन आते ही है गवर्नमेंट स्कीम्स के। पीएम कुसुम, आरबीआई देखो सीधी रिपीट हो रही है, आरबीआई की हर बार क्वेश्चन आ रहा है एक बार, हर आरबीआई, बैंकिंग, रेगुलेटर्स, ये आ ही रहे हैं क्वेश्चन, इनमें से कोई ना कोई आएगा। डेट ट्रैप क्या होता है, यानी कि इकोनॉमिक्स की जो मेजर टर्म्स है उनको भी करना है। टर्म्स हिस्ट्री की, एंशिएंट और मेडिवल में खासकर, और इकोनॉमिक्स की दोनों में टर्म्स उनको करके चलना है। इकोनॉमिक्स में दो तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको, एक तो स्टैटिक वाले आएंगे,
जो ये प्लान आरबीआई टर्म्स से रिलेटेड होंगे। दूसरे आएंगे करंट के, कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना, कोई स्कीम, कोई चीज न्यू न्यूज में है, तो दोनों करना है। रोहित वारी देखो ऊपर आ गया था जमींदारी, नीचे आ गया रोहित वारी। ये एक्सप्लेनेशन इसकी है, ऊपर जाएगी थोड़ा। अगला क्वेश्चन है सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड, ठीक है। कमीशन पूछा हुआ है, मैंने कहा था ना कमेटी कमीशन, तो कौन सी नहीं है? सरकारिया है, ठीक है, राजमन्नार है, एम पंछी सबको पता है, ये नहीं है सोली सोलम जी, ठीक है, तो आंसर आएगा सी। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट बता दिया, उसके अलावा और कौन कौन सी है ना एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको। फंडामेंटल राइट्स, बेसिक थीम है फंडामेंटल राइट। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, कमेटी हम करते हैं सारी पार्लियामेंट्री कमेटी, और उसकी आ गया। एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, पार्लियामेंट चैप्टर के अंदर ही एंटी डिफेक्शन लॉ। अभी इसमें कोई भी बड़ा नहीं, मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल है, सब आप कर लोगे, ठीक है। क्या इसमें कुछ है नहीं, मतलब क्या बताऊं मैं आपको, आंसर है देख के, देख लो कुछ हो जाएगी। पीआरआई देखो, सोचो, एक थी मैंने बताई थी आपको पीआरआई, मतलब 4 पेपर में कम से कम 3 बार तो आ गया पीआरआई। उनसे कौन सी कमेटी है, क्या है, पीआरआई का हो गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। अब इसमें मैंने सारी दे दी आपको, मेन मेन के पॉइंट्स 3 लिख लेना इसको, देखो सारी कम कर दी है, ये कार्ड है। तो एक जगह आपको मिल भी गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज है, ठीक है, नॉन बाकी जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये सारी कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अगली बार कैग आ जाएगा, सीएजी आ जाएगा, यूपीएससी आ जाएगा, सीबीआई आ जाएगा, ये बेसिक करनी है आपको, कमेटी और ये ऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। मैंने ऊपर ही कहा था कि आप पार्लियामेंट करोगे तो स्पीकर के बारे में, ये क्वेश्चन है लोकसभा स्पीकर का, क्वालिफिकेशन और, ठीक है, क्या क्या कर सकता है, 10-12 चीजें हैं, क्या क्या उसके अंदर करता है वो पता होना चाहिए आपको, उसके फंक्शंस पूछ लेगा इनमें से कौन सा फंक्शन है। अब आ गए साइंस पे, तो साइंस पे मोस्टली क्या पूछता है, जो केमिस्ट्री में आपको पहले कहा था, इन अवर एवरीडे लाइफ, तो परफ्यूम्स के बारे में पूछ रखा है ना, बोटल्स के बारे में पूछेगा, प्लास्टिक्स के बारे में पूछेगा, डिटर्जेंट के बारे में पूछेगा, सोप के बारे में पूछेगा, जो बेसिक हम देखते हैं। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ थीम मैंने पहले बताई थी, एक क्वेश्चन आता ही है, इसको मिस नहीं करना है। केमिस्ट्री या केमिकल्स इन एवरीडे लाइफ, जो हमारी एवरीडे लाइफ का पार्ट है। एल्डिहाइड एस्टर एल्कोहल के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रखा है आपको। अभी फिजिक्स हो रही है, केमिस्ट्री हो जाएगी, उसमें कवर हो जाएगा। एक सेकेंड, देखो ये अगेन, विच एसिड इज यूज फॉर क्लीनिंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स। मैंने कहा केमिस्ट्री जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, गोल्ड को क्लीन करने के लिए क्या कौन सा केमिकल यूज करते हैं, वो पूछा, नाइट्रिक एसिड। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ थीम है, जो भी मौका मिल जाए, किसी भी बुक से मिल जाए, क्लास से मिल जाए, उसको नोट कर लो अपना, उनसे क्वेश्चन आने के चांस हो जाएंगे आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टीआईआर हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ते ही हो आप, लेंसेज हो गया फिजिक्स के अंदर, फोर्सेज हो गए, लॉज हो गए, ये थीम है फिजिक्स की, बेसिक 10-15 टॉपिक है, करना ही है। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन भी अपने आप में एक है टॉपिक जो करना है, उसी से आया है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अभी भी न्यूज में, उस टाइम थी न्यूज में, तो करंट की टेक्नोलॉजी सोचो। तो मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि साइंस भी करेंगे हम और टेक्नोलॉजी भी करेंगे, दोनों करेंगे। साइंस के क्वेश्चन भी आते हैं, मान लो मेरा मानना है 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे टेक्नोलॉजी के, और 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे साइंस के, तो दोनों को कवर करना है। साइंस थोड़ा ज्यादा आता है हरियाणा में, पर टेक्नोलॉजी को भी निगलेक्ट नहीं करना है, जो करंट में टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। इन मार्च उस टाइम नेशनल करंट अफेयर की जो पर्सनैलिटीज हैं और जो मेजर अपॉइंटमेंट्स हैं उससे रिलेटेड है, ठीक है। सर 61 का आंसर एक बार शायद गलत मार्क हो रखा है। मैं देख लेता हूँ क्या है, ये वाला क्या आंसर कर रखा है, 1 और 3, इट्स ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी नहीं है ना सर, 3 तो रॉन्ग होगा। हाँ ये तो रोंग है, हाँ एक सेकेंड, तो आंसर आएगा 1 और 2। इसको मैं मार्क ठीक करा देता हूँ एक बार। वो क्या होता है, एक वो 1 और 2 और करेक्ट, एक्सप्लेनेशन में सही दे रखा है सर। वही कह रहा कई बार टाइपिंग एरर हो जाता है, मैं वही देख रहा था, है ना, तो ये टाइपिंग एरर, पहले भी टाइपिंग एरर हो गया, तो एक्सप्लेनेशन ठीक दे रखी है ना, ये मैं ठीक कराऊंगा, आंसर में भी टाइपिंग एरर हो जाता है, ये ठीक है, शाबाश।
इसको मैं ठीक करा। अब देखो इससे ही कर लिया हमने, बाकी बताओ ना कि भाई करेंसी तो नहीं थी, एक टेक्नोलॉजी टाइप हो। हटाओ टू टू को, बस आ गया आंसर 1 and 3, सॉरी 3 को हटाओ 1 and 2, बी आंसर आ जाएगा। चलो ये अपॉइंटमेंट्स हो गई। करंट की टर्म, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच, टेस्ला, बिटकॉइन, पोकेमोन, जूम, ये अगेन क्या है, जो करंट हम नॉल, करंट ये नहीं 1 साल का, मतलब 1-2 साल से जो बेसिक न्यूज में रहती है टर्म्स, ये उनसे रिलेटेड है। तो मैंने ऊपर ही बताया था आपको, जो करंट में कोई टर्म्स, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसी चीज जो न्यूज में है आसपास, आपको पता होना चाहिए उसका, तो उससे रिलेटेड मैच द फॉलोइंग है। लेक्स बेसिक है, हिल्स, लेक्स, रिवर, कह के थक गया, करनी करनी है कोई। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की खासकर, ये फिजियोग्राफी में अगर बात करें ना, हिमालयाज, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अंडमान एंड निकोबार, मतलब ये 3 तो करने ही करने हैं। इनकी एनवायरनमेंट भी, इनका फिजियोग्राफी भी, इनकी ज्योग्राफी, सब कुछ, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, लाइफ, वाइल्ड लाइफ, सब कुछ ये मेजर है। और एक वेस्टर्न घाट्स, मतलब ये प्रायोरिटी की चीजें हैं बिल्कुल। नासा उस टाइम करंट में चल ही रहा था, रोवर वो, ठीक है, अगेन करंट का है, क्या क्या नाम है? देखो मैं ये कह रहा था, यूपीएससी में ना बहुत डीप पूछ लेता है कई बार करंट को, स्टेट। हरियाणा में अच्छी बात क्या है, जो बहुत ही मेजर न्यूज चल रही होगी ना न्यूज में, उसके चांस ज्यादा है। कम से कम उसको मत छोड़ना, निगलेक्ट करना। फिर बाद में टाइम मिलता रहता है और डीप, लेकिन मेजर जो चल रहा होगा ना उसको अच्छे से कर लेना। क्योंकि अभी तक आपने देखो करंट में 1-2 क्वेश्चन मैक्सिमम, या नहीं तो लगभग आपने सब सुने होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो आ गया ना कांग्रेस का सेशन, मैंने ऊपर ही कहा था मॉडर्न हिस्ट्री में, और क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ रिपीट हो रही थी बार बार, तो आईएनसी का जो सेशन है उससे रिलेटेड करके पूछ लिया क्वेश्चन। ये अगेन पर्सनैलिटी, और इन्होंने क्या किया था, तो मॉडर्न हिस्ट्री मैंने बताया था ना, आपको पर्सनैलिटीज करनी है, तो मॉडर्न हिस्ट्री की पर्सनैलिटीज है थीम। ये भी रिपीट होती है थीम, सोचो बार बार। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, अगेन जो मेजर इवेंट्स है उनमें कौन कौन पर्सनैलिटीज, 2 बार एक, मतलब एक टॉपिक से, एक थीम से 2, ऊपर ही पर्सनैलिटी और ये भी, और एक और आया था सोचो, जो सुनीति चौधरी वाला था। 3 क्वेश्चन रिपीट हुए पर्सनैलिटी से मॉडर्न हिस्ट्री की, एक पेपर के अंदर। ये रिवॉल्यूशनरीज थीम में जाएगा ना सर, ये दोनों हाँ, वो भी। नहीं, वो तो है रिवोल, अगर आप उसको वैसे पढ़ रहे हो, मूवमेंट्स वूमेंट्स मॉडरेट रिवॉल्यूशन, तो वो तो एक थीम बनी है, रिवॉल्यूशन अच्छे से पढ़ोगे। लेकिन मैं मेजर थीम पर्सनैलिटी पे मानता हूँ एक, कि पर्सनैलिटी को अच्छे से करना है। कोई कहीं पढ़ जाए अक्रॉस द मूवमेंट्स, कोई भी पर्सनैलिटी कहीं पूछ सकता है, तो पर्सनैलिटी दोनों दोनों में जा सकता है। अब ये देखो सोशल रिफॉर्म, तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़ते हैं, उसके अंदर आ गया ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले भी आया था ज्योतिबा फुले का, इस बार इनका आ गया, आत्माराम पांडुरंग का इनका आ गया ऑर्गेनाइज। तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उनसे एसोसिएटेड पर्सनैलिटी। अगेन देखो राइटर्स एंड बुक्स, बोलते हैं हम एंशियंट और मिडिवल के राइटर और बुक करने हैं, एंशियंट का पूछा हुआ है। मैंने यहाँ पूरी लिस्ट दे दी आपको, ठीक है, मेरे को देख लेना, मेन मेन जो याद हुए कर लेना, बाकी रट्टा मार में याद करवाई रखी है। विच ऑफ द 3 मेन ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ, ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक कल्चर का। कल्चर के मैंने पिछले बार बताए थे, आर्किटेक्चर, है ना, आपके क्वाइंस, आपके ट्रेवलर्स, पेंटिंग्स, म्यूजिक, डांस, ये सब बेसिक थीम है, उनको कवर करना है। और ये सिंपल, द्रविड़ा, विसारा, नगारा, सबको पता है। ये पूछा हुआ है कौन कौन सी विंड सिस्टम है, तो अगेन विंड सिस्टम क्लाइमेटोलॉजी में करवा रखा है, फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। टॉपिक थीम क्या है, विंड सिस्टम। इसमें 3 बता रखे थे। देखो पहले बार क्वेश्चन करवाया था मैंने कल वाली क्लास में, तब क्या था, प्राइमरी सिस्टम से पूछा हुआ था, है ना। फिर मैंने बोला सेकेंडरी सिस्टम से पूछ सकता है, मानसून, साइक्लोन। फिर मैंने बोला टर्सरी सिस्टम से ही पूछ सकता है, अब ये लोकल विंड से पूछ लेगा, हरमटन लोकल विंड है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तीनों विंड सिस्टम करने हैं। कभी प्राइमरी पूछता है, कभी सेकेंडरी, कभी टर्सरी, उनमें से थीम आएगी विंड सिस्टम। अगेन हिल्स, तो ये बेसिक है, रिवर्स, हिल्स, लेक्स, पासेस, स्ट्रेट्स करने हैं। इंडिया क्या है, इंडिया की मैपिंग। पेपर के बाद बताना एक बार, देख तो थोड़े बहुत क्वेश्चन बच गए। देखो कितनी थीम आपको रिपीट हो रही है, क्या दिक्कत, मेरे को लगता नहीं आपको दिक्कत आनी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत ध्यान से देख रहे हैं हम चीजों को। पहले हम ध्यान से नहीं देखते थे ना, उसका अरे यार मुश्किल लग रहा है। अब थीम देखोगे और उसी हिसाब से पढ़ोगे, टाइम बचेगा और कॉन्फिडेंस आएगा। जितने भी आइलैंड्स हैं, लेक्स हैं, पढ़ना है तो श्रीहरिकोटा आइलैंड है, उसके अलावा उसके आसपास की फिजियोग्राफी, कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सी रिवर है, कौन सी लेक है, उससे कर ही लोगे आप।
पुलिकट लेक के पास। श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग पैड है हमारा, लॉन्चिंग स्टेशन है, वहां से करते, पता होना चाहिए उसके बारे में। देखो सारा दिखा रहा है। कभी कोलेरू लेक के बारे में पूछ लेगा, लोकतक लेक, ये बेसिक चीजें हैं, होना चाहिए इनके बारे में पता। तो अब क्या हमारा चिलिका लेक, वेम्बेंड, ये सारे हमें देखने हैं, ऑप्शंस को भी देखना है कि कहाँ पे क्या चीज लोकेटेड है। लोकेशन देखने 1 मिनट लगेगी, देख लेना। विष्णु नारायण भटकंडे वॉज रेनोड फिगर इन विच फॉर्म ऑफ आर्ट? तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तो मैंने ऊपर ही थीम बताई थी अभी आपको, म्यूजिक डांस ये करने हैं, तो म्यूजिक में क्या करना है, कौन कौन से म्यूजिक है, क्लासिकल क्या है, घराना कौन से है, पर्सनैलिटी कौन सी एसोसिएटेड है, ऐसे पढ़ोगे तो हो ही जाएगा अपना। ये डिफरेंट पर्सनैलिटी से आ गया। अगेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी एग्रीमेंट्स हैं इंटरनेशनल, तो आईआर के भी मान के चलो आप 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, निग्लेक्ट नहीं कर सकते। सोच के देखो मैंने क्यों डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहा हूँ आपका आईआर का, क्यों मैंने कहा आपको, क्योंकि थीम रिपीट हो रही है। मैं आपको वही चीज पढ़ा रहा हूँ क्रैश कोर्स के अंदर जो रिपीट हो रही है, जो चांसेस है मैक्सिमम। आपके कहने से पहले मैं वो कर लेता हूँ काम, स्कीम्स का पहले ही करवा दिया, पता है यार रिपीट होंगे, कर लोगे, फायदा हो जाएगा। आईआर का भी कराएंगे हम, तो ये बेसिक दिख रहा है हमें कि यार ये आती है, बच्चे बस क्वालिटी बढ़ जाते हैं, आईआर कहेंगे मेन से पढ़ेंगे, जबकि आईआर के इजी क्वेश्चन आते हैं लगभग जो, और ऊपर भी आया, तीसरा या चौथा क्वेश्चन आईआर का ये। आरसीपी, which of the following pairs are correctly matched? Bitcoin, FRBMX, AB, special drawing rights। बेसिक जो मैंने कहा था ना, इकोनॉमिक्स का करंट भी आता है, थोड़ा बहुत करंट और स्टैटिक को लिंक करके जो चल रहा रहता है न्यूज में, वो टर्म्स आई हुई इकोनॉमिक्स की। सोचो इकोनॉमिक्स की टर्म्स मैंने कहा था करनी है, उन्हीं से रिलेटेड है, और एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री की टर्म्स। पिगोवियन टैक्स, ठीक है, लाफर कर्व, ये सब चीजें टर्म्स है, फिलिप कर्व, इकोनॉमिक्स करनी पड़ेंगी ये। क्रेडिट रेटिंग्स, अगेन हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, जब हमने हरियाणा की क्लास ली तो क्या कहा था आपको, हरियाणा की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री एंड कल्चर, मतलब ये 3-4 तो पहले बेसिक थीम कर लेना आप, इनसे ही अगर हिस्ट्री के हरियाणा जीके के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 क्वेश्चन तो इन्हीं से आ जाएंगे, एक क्वेश्चन आएगा उठपटा कोई नहीं, उसको पहले इनको कर लेना हरियाणा जीके के अंदर, इन थीम्स को। हु गेव द टाइटल ऑफ नायब बख्शी एंड राव टू बलराम जाट, पॉपुलरली नोन एज बल्लू? थोड़ा डिफिकल्ट था, आउट ऑफ, इतना कोई नहीं पढ़ पाता है ना, ये मैं डिफिकल्ट मानता हूँ, ठीक है, पर पता है किसी को तो अच्छी बात है। हरियाणा स्टेट, देखो ये आ गया, हरियाणा की जो पॉलिटी से रिलेटेड है या उसकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, वो थीम आ गई। रीड द, अगेन देखो 5 ईयर प्लान, तो ये तो कब से हर पेपर में आ ही रहा है एक प्लान, तो पिछले पेपर में मैंने याद कराया आपको सारे प्लान, टाइम लाइन उनकी, इस बार उनके बारे में और कुछ पूछ लेगा, एक एक 2-2 बातें उनके बारे में पता होनी चाहिए, प्लान्स जरूर करने 5 ईयर प्लान, बेसिक स्टैटिक थीम है आपकी। ये भी हो रही है ना रिपीट, ती खरीफ क्रॉप को पूछता है, कभी राबी क्रॉप पूछता है, पूछने का तरीका अलग है, कभी क्रॉप पूछ लेगा, कभी सीजन पूछ लेगा, उसका टॉपिक वही है। वॉश, वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग, अगेन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये, एक बार देखना पड़ेगा डिटेल में, जब हर एक बच्चा, कई क्वेश्चन होते हैं थोड़े डिफिकल्ट आते हैं तो उनको आप, अगेन इसलिए कहता हूँ थोड़ा बहुत पढ़ना ही पड़ेगा केमिस्ट्री, ऐसे नहीं बस ऊपर ऊपर देख लिया, ये थोड़ा एक बार उस लेवल पे था क्वेश्चन, पर थीम वही थी, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये तो वॉशिंग सोडा ही गए लोग, वॉशिंग सोडा, ये है थीम है यार, रिपीट हो रही है, याद ही हो रखी है मेरे को, तो इनको ये चीजें मेरे को दिखती है, मैं छोड़ते ही नहीं, पढ़ना ही पढ़ना है, वही आपको होना चाहिए यार, ये पीएच हो गया, ये बेसिक थीम है, अगला क्वेश्चन पीएच का आ जाएगा, देख पीएच क्या करना है, ये वही थीम है। साइंस को टाइम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है पता कर लोगे आप, लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनमें से आ जाएगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, प्रिंसिपल्स हो गए फिजिक्स के वो सब, सोनार, रडार, बेसिक चीज है, कोई भी ऐसा कुछ नहीं अलग से आ रहा है। अगेन डिजीज, हो रही है थीम रिपीट, डिजीज कितनी बार हो रही है डिजीज यार, हर बार होती है कुछ ना कुछ, डिजीज दे दिया, सिम्टम दे दिया, कर लोगे बेसिक। कभी वेक्टर पूछ लेगा उनके। प्लास्टिक, अपने आप में कभी प्लास्टिक रूल्स, तो एनवायरमेंट में एक थीम आती है एक्ट्स, वो जरूर करना है मेरे को, मैंने पहले बताया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, विंड एयर वाला, वाटर वाला, फॉरेस्ट वाला, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, ई वेस्ट मैनेजमेंट, बिल्डिंग वेस्ट मैनेजमेंट, जितने भी वेस्ट एक्ट्स हैं वो सारे करने हैं, प्लास्टिक वेस्ट का। प्लास्टिक भी अपने आप में थीम है एक, साइंस में पॉलीमर्स, केमिस्ट्री में पॉलीमर्स भी थीम है एक, ये भी करनी है, इससे भी बात करूँ।
पेशेंट सफरिंग फ्रॉम, अगेन ये एक अलग थीम लेके आए हूं आपके लिए, ह्यूमन बॉडी सिस्टम। करवा सर ने सब दिया, पर हमने इसको लिख लेना है, ह्यूमन एनाटॉमी या ह्यूमन बॉडी सिस्टम से क्वेश्चन आता है, ठीक है, उससे रिलेटेड। माइक म्यूट करो इसके लिए। कोविड देखो, थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन है इस पेपर के अंदर लगातार 21 में कोविड में भर भर के दिए हैं। नुब्रा वैली बेसिक वैलीज हो गया ज्योग्राफी का, ठीक है। थोड़ा जैसे पढ़ रहे हो ना, उसको आसपास सर्च कर लो क्या चीज है, तो इसलिए वो लगता है डीप है। हम ऊपर ऊपर से कर लेते हो, थोड़ा नेट पे, थोड़ा बुक में, थोड़ा नोट्स पे देख लोगे ना, तो बात बन जाएगी। थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना है ज्योग्राफी वाले में, बिल्कुल सीधा नहीं पूछेगा, उसके आसपास की भी ज्योग्राफी से लिंक करके पूछेगा। दीपसेंग प्लेन जो ऊपर पढ़ते हैं हम, सोडा प्लेन, साई देवसाई प्लेन, दीपसेंग प्लेन, मैपिंग में सारे करवा रखे मैंने, ये उससे क्वेश्चन है ऊपर। दीपसेंग स्लैश एंड बर्न बोला था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इंडिया में भी और फॉरेन कंट्रीज में भी। तो देख लो अलग अलग, उड़ीसा में क्या बोलते हैं, राजस्थान में क्या बोलते हैं, हिमालयन में, नॉर्थ ईस्ट में, उनके नाम पूछे मैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन अपने आप में एक थीम है, इन द डिफरेंट रीजन ऑफ कंट्री इंडिया एंड द आउटसाइड इंडिया, सबके पता होना चाहिए। दोबारा रिपीट हुई है थीम ये। हाँ ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, जो मैंने आपको पहले बताया था, इंडिया की बेसिक मैपिंग करनी है, कौन सी स्टेट कहाँ है, कौन सी लाइन कहाँ से पास हो रही है, कैसा अरेंजमेंट है, ये भी एक थीम मैंने बताई थी। इंडिया की बेसिक जो फिजिकल और पॉलिटिकल मैप है इंडिया का, एटलस में स्टार्टिंग में होता है, तो इंडिया बेसिक मैपिंग का क्वेश्चन है ये। कौन सी नदर्न मोस्ट है, कौन सी सदर्न मोस्ट है, कौन सी ये लैंडलॉक स्टेट्स के बारे में पूछा है, तो मैप में हाईलाइट करके दिखा दिया आपको। रिवर अगेन एक थीम है अपनी, हर बार ऊपर भी क्वेश्चन था रिवर से, दो अभी आ जाएंगे, रिवर बेसिन। अब रिवर बेसिन पूछा है कि मेजर को अगली बार पूछ लेगा डेटा 2000 से 20 जो है ना डेटा है, कितना किसको मेजर बोलते हैं, किसको माइनर बोलते हैं। तो ये अपने आप में बेसिन के बारे में पढ़ना है आपको, मेजर और माइनर क्या होता है, और कौन कौन से मेजर है, कौन से माइनर है। रिवर्स उनकी ट्रिब्यूटरीज, ये थीम है पूरा रिवर सिस्टम। ये देखो झेलम का आ गया, ठीक है। अब ये आर्ट एंड कल्चर का, तो हमने पढ़ते ही हैं आर्ट एंड कल्चर में डिफरेंट, गांधार, मथुरा और अमरावती, तीनों पढ़ते हैं हम स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है ना। तो एक आया तो अगली बार पूछा जाए, गांधार टेबल दे दिया आपको, गांधार पढ़ लो, मथुरा पढ़ लो और अमरावती पढ़ लो। ये आपके आते हैं हैंडीक्राफ्ट्स के अंदर, तो हैंडीक्राफ्ट्स का एक चैप्टर है, यूपीएससी में तिलाई रुमाल पूछा था, ठीक है ना। तो वो हैंडी अलग अलग जो क्राफ्ट्स है, इकत पूछ लेगा, टाई एंड डाई टेक्निक पूछेगा, तो ये हैंडीक्राफ्ट्स वाला पार्ट है। चिकनकारी, कलमकारी, कलमकारी पूछा था, ठीक है, कंथा, कसूती, ये सब क्या है आपके हैंडीक्राफ्ट्स। तो हैंडीक्राफ्ट्स भी एक थीम है आर्ट एंड कल्चर में। मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, उसमें सारा करा रखा है, 2 घंटे में कल्चर खत्म कर रखा है मैंने पूरा, जो मेन मेन चीजें। फुलकारी ये देखो, बाकी और दे दी, बाकी एम्ब्रॉयडरीज हैंडीक्राफ्ट के अंदर एक सब पार्ट आ गया एम्ब्रॉयडरीज, पूरी दे दी कहाँ पे कौन सी होती है, इसको एक बार देख लेना यहाँ से। बोला था ऊपर थीम क्या है, डांस, तो डांस थीम होगी आपकी। बेसिक है ना, म्यूजिक, डांस, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, कॉइन्स, ट्रेवलर, याद ही होगी, यही बोल रहा हूँ, करना ही करना है उनको, छोड़ना नहीं है। सारे क्लासिकल डांस आपके दिख दिए गए। हो गए भाई 100 क्वेश्चन। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास में इतना ही करेंगे, है ना। पूरे मैंने आपको समझा दिया है, थीम्स बार बार रिपीट हो रही है, बस उनको बैठ के पढ़ लो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इसीलिए क्लास ले रहा हूँ थीम्स वाली, कि आप घबराओ मत, आपके सामने पेपर है, बस को सोल्व करना है तरीके से, ठीक है। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है पूछ लो, क्लास खत्म हो गई है।